गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डिफेंस सर्विसेज एकेडमी के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर मैं गणेश खर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने पार्लियामेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा जिसका नाम था राज्यसभा, स्टेट काउंसिल। क्यों इसको स्टेट काउंसिल कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। उन रिप्रेजेंटेटिव्स की संख्या जो है उस राज्य की लोक संख्या पर डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे कि पॉपुलेशन में सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है तो है उत्तर प्रदेश, तो वहां के सबसे ज्यादा मेंबर राज्यसभा में चुन के दिए जाते हैं। कितने? 31। महाराष्ट्र में से कितने दिए हैं तो वो है 19, क्योंकि महाराष्ट्र की पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश के कंपैरिजन में कम है। तो आइए, इस टॉपिक को हमने लास्ट लेक्चर में समझा तो था, और डिटेल में समझने के लिए आज कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। चलिए करते हैं हमारी जर्नी को शुरुआत। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इज। देखिए, यहां पर मैक्सिमम स्ट्रेंथ नहीं पूछी है राज्यसभा की। ठीक है, क्या पूछा गया है कि राज्यसभा में स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के कितने मेंबर हो सकते हैं। राज्यसभा में राज्य और यूनियन टेरिटरीज की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है, ऐसा यह सवाल पूछा गया है। तो जी हां, हमें मालूम है राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेट होते हैं राष्ट्रपति जी के द्वारा। राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है तो होती है 250। तो 250 में से नॉमिनेटेड 12 मेंबर को माइनस कर देते हैं, कितने बचते हैं? 238। अब ये 238 में से, ठीक है, कुछ मेंबर हमारे स्टेट से बिलोंग करते हैं और कुछ मेंबर यूनियन टेरिटरीज से बिलोंग करते हैं। बट यूनियन टेरिटरीज की सिर्फ दो ही यूनियन टेरिटरीज के मेंबर यहां पर रहेंगे। कौन सी थी? तो वो थी दिल्ली और पौंडीचेरी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के राज्यसभा में कितने रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं? तो 238। क्वेश्चन नंबर 2, हु द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम स्टेट इन राज्यसभा इज इलेक्टेड बाय। ठीक है, राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं इनके इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, कौन वोटिंग देता है? तो दोस्तों, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। 28 राज्य है भारत में, उनमें से 22 ऐसे राज्य है जहां पर यूनिकैमरल सिस्टम है और 6 ऐसे राज्य है जहां पर बाइकैमरल सिस्टम है। ठीक है, राज्य की लॉ बनाने वाली बॉडी को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। 22 राज्यों में यूनिकैमरल मतलब एक ही सदन है, विधानसभा, और 6 राज्यों में 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। दोस्तों, विधानसभा में भी और विधान परिषद में भी कुछ मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं, उसको हम डिटेल में नेक्स्ट आगे आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे। बट राज्यसभा के मेंबर्स के इलेक्शन में जो भी नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनको पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं होता। इलेक्शन वोटिंग में पार्टिसिपेट करने का उनको अधिकार नहीं होता। किनको अधिकार होता है? तो सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स को होता है। दोस्तों, इलेक्टेड मेंबर्स को ही सिर्फ अधिकार होता है राज्यसभा के इलेक्शन में वोटिंग करने का। What is the another name of स्टेट काउंसिल? स्टेट काउंसिल का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तो वो है राज्यसभा। क्या है? राज्यसभा। ऑप्शन बन जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 4, What is another name of लोकसभा? लोकसभा, यहां पर लोक आया है, यहां पर पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। यहां पर स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव है क्या? नहीं है। ठीक है, आपके माता पिता जी ने राज्यसभा के वोटर्स को कभी भी वोट नहीं दिया होगा, बट लोकसभा के मेंबर को वोटिंग दिया होगा। जी हाँ, आपके एरिया के जो भी खासदार हैं, उन खासदारों को हम लोकसभा में चुन के देते हैं, क्योंकि वो हमारे एरिया के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ठीक है, हमारे एरिया के लोगों की समस्याएं वो वहां पर रखते हैं और वहां पर नए कानून बनाने की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, शामिल होते हैं। उनको हम खासदार कहते हैं, तो वो लोकसभा के मेंबर होते हैं। तो लोकसभा का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तो द हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, द हाउस ऑफ पीपल या फिर पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हाउस, ऐसा भी इसको कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन बन जाएगा सी। ठीक है, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? तो 250। तो डी हमारा ऑप्शन बन जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट हाउ मेनी मेंबर्स इन राज्यसभा एंड लोकसभा
प्रेसिडेंट जी को कितने मेंबर्स चुन के देने का अधिकार होता है, नॉमिनेट करने का अधिकार होता है। तो दोस्तों यहां पर लोकसभा और राज्यसभा और लोकसभा की बात की गई है रिस्पेक्टिवली। तो हमें समझना है राज्यसभा में 12 मेंबर चुन के दिए जाते हैं, किस आधार पर वो भी हमने देखा। लोकसभा में 2 मेंबर चुन के दिए जाते हैं, किस सिचुएशन में, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का कोई सदस्य अगर लोकसभा के जनरल इलेक्शन में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के अगर कोई भी मेंबर चुन के नहीं आते हैं तो उस सिचुएशन में लोकसभा में 2 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। कौन? राष्ट्रपति महोदय। तो यहां पर रिस्पेक्टिवली पूछा गया है, तो पहले 12 आना चाहिए और सेकंड में 2 आना चाहिए। तो डी हमारा ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये भी हमने समझा। तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब क्या होता है? तो पदसिद्ध, मतलब वो उस सदन से रिलेटेड भी नहीं होते, ना ही उस सदन का अध्यक्ष बनने के लिए उनको इलेक्शन लड़ने की या फिर किसी के सहमति की अनुमति भी नहीं होती, अनुमति की जरूरत भी नहीं होती। तो वो पदसिद्ध है, ठीक है। तो वो कौन होते हैं? तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब उपराष्ट्रपति जी राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बन जाएगा बी। व्हाट इज द टीनर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 साल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाइकैमरलिज्म, ठीक है। 2 सदन जहां पर होती है, लॉ बनाने वाली बॉडी के 2 अगर सदन है तो उसको बाइकैमरल सिस्टम कहा जाए। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव मतलब रूल्स और लॉ बनाने वाली शक्ति, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर इज वेस्टेड इन 2 चेंबर्स, 2 पार्ट्स में, 2 चेंबर्स में, 2 हाउस में डिवाइड हुई है। दोनों रूल्स और लॉ बनाना है तो दोनों सदनों की अनुमति आवश्यक है, ठीक है। तो ऐसे चेंबर को क्या कहा जाता है? बाइकैमरलिज्म सिस्टम कहा जाता है। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। भारत में संसद द्विसदन वाली पार्लियामेंट सिस्टम है। तो ये सिस्टम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने बोरो तो की है, हमने रखी तो है, ठीक है। बट ये किस देश का हमने अनुकरण किया है, किस देश से ये सिस्टम हमने लिया है? तो उस देश का नाम है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। यूके से हमने ये सिस्टम लिया है, ठीक है। यूके से हमने सिस्टम दिया है बाइकैमरल सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा वाज टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, ठीक है। राज्यसभा के मेंबर्स का जो इलेक्शन प्रोसेस है ये हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कहां से लिया है? साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा वाज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। राष्ट्रपति जी 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं। तो ये सिस्टम जो है नॉमिनेशन का, ये हमने कहां से लिया है? तो ये आयरलैंड से लिया है। कहां से लिया है दोस्तों? आयरलैंड से लिया है। हमारा ऑप्शन बन जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द यूनियन टेरिटरीज हैविंग रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। टोटल 9 यूनियन टेरिटरीज है भारत में, बट सारे 9 यूनियन टेरिटरीज को राज्यसभा का सदस्यत्व मिलता है क्या? वहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? नहीं। सिर्फ 2 ही यूनियन टेरिटरीज ऐसी है जिनको राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन करने का मौका दिया जाता है। कौन सी है दोस्तों? तो दिल्ली और पौंडीचेरी। तो ऑप्शन बन जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी मेंबर्स रिटायर्ड फ्रॉम राज्यसभा एवरी सेकेंड ईयर। कितने? तो 1/3 मेंबर जो होते हैं हर 2 साल बाद रिटायर्ड होते हैं और उनके जगह पर फिर से इलेक्शन होता है। एक मेंबर 2 या 3 बार भी राज्यसभा का मेंबर बन सकता है। एक व्यक्ति 2 या 3 बार भी राज्यसभा के इलेक्शन के लिए कितने भी बार रह सकता है, ठीक है। कोई लिमिटेशंस नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी सेड टू बी अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। हमारे भारत के संसद के कौन से अंग होते, कौन से भाग है? प्रेसिडेंट बिल्कुल है, लोकसभा बिल्कुल है, राज्यसभा बिल्कुल है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर भारत में नए रूल्स और लॉ बनाने की जो काम करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में कौन शामिल होता है? किसकी सहमति आवश्यक होती है रूल्स और लॉ बनाने के लिए? तो जी हाँ, राज्यसभा की भी सहमति आवश्यक होती है,
लोकसभा की भी सहमति आवश्यक होती है और प्रेसिडेंट जी की भी साइन आवश्यक होती है, मतलब उनकी भी सहमति आवश्यक है। ठीक है, क्या गवर्नर ऑफ स्टेट्स इसमें शामिल होते हैं? तो नहीं होते। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 ये तीनों हमारे ऑप्शन होने चाहिए। आइए देखते हैं ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या हमारे पास। जी हाँ है, बी नंबर का हमारा ऑप्शन बन जाएगा। ओनली 1, 2 एंड 3 तीनों का समावेश होता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम स्टेट्स इन राज्यसभा इज इलेक्टेड बाय। ठीक है, राज्यसभा के इलेक्शन में जो स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव है उनके इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है दोस्तों? तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, चाहे वो विधान परिषद के भी हो सकते हैं या फिर विधानसभा के भी हो सकते हैं, बट कौन से रहेंगे? सिर्फ इलेक्टेड मेंबर होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। देखो दोस्तों, लोकसभा ये जो होता है ये भले ही निचला सदन है, कनिष्ठ सभागृह है, बट सारी की सारी पावर, बहुत सारी मेजर पावर जो है इस लोकसभा के हाथ में समावेश की जाती है। उनके हाथ में बहुत सारी पावर होती है क्योंकि वहां पर लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होती है। अगर राज्यसभा और लोकसभा का अगर कंपैरेटिवली विचार किया जाए तो राज्यसभा भले ही अपर हाउस है लेकिन उनके हाथ में शक्तियां कम है। लोकसभा भले ही लोअर हाउस है लेकिन इनके हाथ में बहुत सारी शक्तियां होती है क्योंकि यहां पर डायरेक्ट इलेक्शंस के जरिए लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के दिए जाते हैं। ठीक है, अभी दोस्तों यहां पर एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, नोट करके रखिए। जो भी मनी बिल होता है, ठीक है, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर कुछ नए रूल्स और रेगुलेशन लॉ बनाने चाहते हैं तो आप पार्लियामेंट का पार्ट होने की वजह से कोई भी सदन में, जिस भी सदन के आप सदस्य हो, चाहे वो राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो, किस भी सदन के आप अगर आप सदस्य हो तो उस सदन में वो बिल आप रख सकते हो। ठीक है, कि भाई मुझे ये रूल बनाना है, ये बिल मैं बनाना चाहता हूँ, ये लॉ मैं बनाना चाहता हूँ, तो इसके लिए आप उस सदन में वो बिल रख सकते हो, लोकसभा में या फिर राज्यसभा में भी। बट अगर वो बिल मनी प्रॉब्लम से रिलेटेड है, वो अगर बिल मनी बिल है या फिर बजट है, तो उसकी शुरुआत सिर्फ लोकसभा इस सदन में ही हो सकती है। कोई भी मनी बिल राज्यसभा में शुरुआत नहीं होता। मनी बिल कहां शुरू होगा? तो लोकसभा में ही शुरू होगा। ठीक है, मनी बिल पर लोकसभा के सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है, राज्यसभा के सदस्यों की सहमति मनी बिल पर आवश्यक नहीं होती। ठीक है, लोकसभा में अगर मनी बिल पास हुआ है तो वो विचार करने के लिए, सजेशंस देने के लिए राज्यसभा में भी आता है। ठीक है, तो राज्यसभा के मेंबर मनी बिल को रोक नहीं सकते। हाँ, अगर उनको लगता है कि भाई यहाँ पर ये सुधार होना चाहिए, कुछ सजेशंस वो दे सकते हैं, बट उसको रोक नहीं सकते। बाकी बिल्स को वो रोक सकते हैं, ठीक है, बट मनी बिल को वो रोक नहीं सकते। 14 दिन के भीतर उनको अपना, राज्यसभा के मेंबर्स को अपना डिसीजन डिक्लेयर करना पड़ता है कि ये सजेशन दे रहे हैं। ठीक है, अगर वो 14 दिन के अंदर उस बिल को वो ठुकरा भी नहीं देते, सजेशंस भी नहीं देते, इसका मतलब ऐसा समझा जाता है कि राज्यसभा ने उस बिल को पारित कर लिया है। ठीक है, इसका इनडायरेक्ट मीनिंग हो जाता है। 14 दिन के अंदर उनको अपना डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है, मनी बिल के ऊपर वो सिर्फ अपने सजेशंस दे सकते हैं और दिए गए सजेशंस लोकसभा को मान्य करने ही पड़ेंगे, ऐसा उनके ऊपर कोई बंधन नहीं होता। चाहे तो वो अच्छे हैं तो वो ले भी सकते हैं, इंसर्ट करेंगे, अगर नहीं है अच्छे तो उसको ठुकरा कर भी दे सकते हैं, नहीं देना है बिल्कुल, आपके सजेशंस को हम विचार नहीं करेंगे। तो इस तरीके के ये दोनों सिस्टम, मनी बिल के बारे में बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। ठीक है, तो ये आपको समझ लेना पड़ेगा। बाकी जो चीजें हैं, बाकी चीजों के बारे में अगर रूल्स रेगुलेशन बनाने हैं तो दोनों सदनों की परमिशन आवश्यक होती है। बट मनी बिल के बारे में अगर बात की जाए तो वहां पर लोकसभा की अनुमति आवश्यक नहीं है, वो सजेशंस दे सकते हैं। ठीक है, सिर्फ सजेशन दे सकते हैं। मनी बिल कहां पर, बजट और मनी बिल कहां पर पारित होंगे, कहां पर शुरुआत होंगी उनकी? तो लोकसभा में ही शुरुआत होगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर राज्यसभा के बारे में कुछ डिस्कशंस हमने किया, क्वेश्चंस के बारे में हमने डिस्कस किया। आज का आपका जो होमवर्क रहेगा वो होमवर्क ये रहेगा कि हमारे लोकसभा और राज्यसभा, इनके कुछ जो भी जितने भी अध्यक्ष हो चुके हैं उनके नामों की लिस्ट आपको बनानी है। ठीक है, लोकसभा के जितने भी अध्यक्ष बने उनके नामों की लिस्ट और राज्यसभा के जितने भी अध्यक्ष हुए उनके नामों की लिस्ट, ये आपका आज का होमवर्क रहेगा।
अभी आपका भी अपनी तबीयत का ख्याल रखो, अपनी परिवार की भी तबीयत का ख्याल रखो और अपना होमवर्क डेली व्हाट्सएप पर अपलोड करने के लिए ना भूलें। थैंक यू।